गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पुलिसिया एकेडमी पर। फटाफट से आ जाइए, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और ये क्लास नंबर अपना 8 होने वाला है। इस 8वीं क्लास ने बहुत ज्यादा परेशान करा है। बहुत सी बातें हैं, डिस्कस करेंगे। लेकिन आज अपन स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस जीके, जिसमें हम आर्ट एंड कल्चर को कवर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था हम टोटल 10 लेक्चर्स लेकर आएंगे। आज अपना लेक्चर नंबर कौन सा है? 8 है। अगर आपने पुराने के 7 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो लेक्चर्स जरूर देख लेना। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। आज की क्लास का टॉपिक रहने वाला है क्या? चित्रकला शैली। ठीक है, हम भारत की चित्रकला शैली और विश्व की चित्रकला शैली के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको चीजें क्लियर होंगी। 25 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पटवार, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल या फिर एसएससी जीडी एमटीएस, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई सारी क्लासेस हमारी मिस हुई हैं। आपके कमेंट्स भी आए हैं, इसके पीछे रीजन है। हम कभी फुर्सत से बात करेंगे। अभी फिलहाल डेली आपकी क्लासेस आएंगी, ब्रेक नहीं होगा। क्लियर है? और आपको कुछ भी डाउट होता है आप हमें व्हाट्सअप करा करिए, किसी डाउट ग्रुप में, उस तरह से वहां उन चीजों को मत करिए। चैनल को सब्सक्राइब आप सभी ने कर रखा होगा, लाइक कर देना इसको और बेल आइकन जरूर दबा देना, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। सीआईएसएफ वाले बच्चे, स्पेशली जो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट से ही आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी का लेवल क्या चल रहा है। समझ में आ रही बात? मॉक टेस्ट देने के लिए ऐप को डाउनलोड करिए, आपको सारी चीजें पता होंगी, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट जरूर लगाइए और अपनी रैंक चेक करिए, क्या रैंक चल रही है आपकी। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फटाफट से कमेंट करके इस सवाल का आंसर करिए, फिर डिस्कस करेंगे अपनी आगे की चीजों को। थोड़ा बीमार चल रहा हूं, अब उस चीज को आपको क्या बताऊं, वो चीजें उनको साइड करिए, पढ़ाई पे फोकस करते हैं। इस सवाल का फटाफट से आंसर बताइए क्या होगा। केरल के ये राजा है, क्लियर है ना? क्या बोलते हैं, टाइपिंग एरर है, कलर चेंज करते हैं। चलिए स्टार्ट हो जाइए। केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध डैश थे। रवि वर्मा के बारे में हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, वो एक फेमस कौन थे? फटाफट से बताइए। 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकार। क्लियर है? चित्रकारी उनको बहुत पसंद थी, कई सारी पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं, हमने पढ़ रखा है इस चीज को। अगला क्वेश्चन आपका, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको एक बार ये 10 मिनट का लेक्चर देखना है और इस टॉपिक से फ्री हो जाना है। सेकंड क्वेश्चन, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था, किसने किया था? चित्रकला की जो मुगल शैली उसकी शुरुआत किसने की थी? देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से, दो क्वेश्चन बनते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या आंसर होगा? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां? फटाफट से बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं। क्या हो जाएगा? हुमायूं करेक्ट आंसर होगा। क्यों हुमायूं करेक्ट आंसर होगा? इसने बोला है मुगल शैली में चित्रकला की जो शैली है उसको प्रारंभ किसने किया था। देखिए, किसी भी चीज की शुरुआत करी, अगर मान लीजिए इस एकेडमी की शुरुआत मैंने करी है, तो कल को पूछता है कि इस एकेडमी की शुरुआत किसने की? मैंने। आगे चल के कोई टीचर ऐसा आता है जो इसको बहुत आगे ले जाता है, तो पूछेंगे फेमस कौन था। समझ पा रहे? तो आप क्या बताएंगे कि ये सर फेमस थे। जैसे कि इतिहास में याद करिए, हमने पढ़ा था कि अब पुर्तगालियों में वास्को डिगामा सबसे पहले आया था, लेकिन पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? क्या वो क्या बोलते हैं, वास्को डिगामा था? नहीं। क्लियर हो रहा है? ये चीज आपको याद हो रही है? फटाफट से कमेंट करिए, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। पुराने लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं। ठीक उसी तरह से चित्रकला में मुगल शैली का जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था? हुमायूं ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन है, आपने देखा होगा जरूर। क्लियर है? इससे पहले वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, वो आपको पता होना चाहिए। हुमायूं के टाइम से शुरुआत हुई थी। क्लियर हो रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या इस सवाल का आंसर होगा? बहुत बार आया हुआ है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? हुमायूं अब आंसर नहीं होगा। क्लियर है? क्यों नहीं होगा मैं आपको समझा चुका हूं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? जहांगीर। 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्रकारी का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? जहांगीर के टाइम पीरियड को। आपको याद होगा जब हमने हिस्ट्री पढ़ा था, तब उसमें क्या पढ़ा था? जो आपके विदेशी आते थे वो जहांगीर के टाइम पर क्या लेकर आते थे? पेंटिंग्स वगैरह लेकर आते थे, इसे उपहार में देने के लिए। क्यों? अरे अगर एक राजा को हमने अपने वश में कर लिया तो वो अपने मतलब हमें जगह पे टैक्स फ्री कर देगा, जैसे जो चीजें होती थी, तो इसीलिए पेंटिंग्स लेकर आते थे। उन्हें पता था कि जहांगीर को चित्रकारी का बहुत ज्यादा शौक है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे डिस्कस। अच्छा, एक तो ये हो गया आपका क्या, चित्रकारी का स्वर्णकाल। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका वस्तुकार, जो आपका क्या होता है, शिल्प होता है, उस चीज का गोल्डन पीरियड किसे कहा जाता है? किसके टाइम पीरियड को उसका गोल्डन पीरियड कहा जाता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां उस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाहजहां। कैसे याद रखेंगे? ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां। तो वही ताजमहल जो एक 7 अजूबों में गिना जाता है, तो वो भी शिल्प का ही
एक नमूना है, बहुत खूबसूरत। तो वहीं से याद रखें कि शिल्पकारी का अगर गोल्डन पीरियड पूछा जाए तो आंसर क्या होगा आपका? शाहजहां। क्लियर हो गया? और अगर चित्रकारी का पूछा जाए तो आंसर क्या होगा आपका? जहांगीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी के पेपर में हर बार देखने को कहीं ना कहीं मिल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसीलिए इतना समय लिया हमने इस पे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मुगल। टाइपिंग में एरर हो जाता है, जो टाइप करते हैं इतने अच्छी तरह से, हिंदी नहीं टाइप हो जाती, इग्नोर करना है, बस समझना आपको। मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया है? जो मुगल शैली में विश्व प्रसिद्ध जो एक पेंटिंग है, कौन सी? बैलगाड़ी की। तो उस बैलगाड़ी के उस पेंटिंग का चित्रण किसने किया है? ऑप्शन ए बी सी डी चार है, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्बुल हसन। किसने किया है? अब्बुल हसन ने किया है। कलर चेंज करते हैं, येलो येलो थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, ठीक है, चलिए रेड कर दिया अपन ने। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय चित्रकला में पुनर्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? भारतीय चित्रकला में पुनर्जीवन, आप समझ पा रहे हैं क्या कॉन्सेप्ट होता है? उस मतलब उस थिंकिंग की पेंटिंग्स, कौन उस चीज को ज्यादा प्रोत्साहन देता था? तो क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा? नंदलाल बोस, जेमिनी रॉय, बहुत फेमस है ये चित्रकारी के उसमें। क्लियर है? देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो ऑप्शन में ये फेमस लोग आपको जरूर मिल जाएंगे, जैसे राजा रवि वर्मा हो गए, हुमायूं हो गया, ठीक है, तो ये लोग मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका संबंध इन्हीं चीजों से रहा है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा जेमिनी रॉय। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं ये लेक्चर्स तो फटाफट से लाइक तो कर ही दीजिए, आपका एक लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का धुआंधार काम करता है। क्लियर है? बस आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, वरना वही कंटिन्यू देखते रहिए, बहुत बार बार आपको चीजें याद हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? बहुत फेमस ये चित्र है, किस शैली पर आधारित है आपसे ये पूछ लिया गया। जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, कांगड़ा शैली या बूंदी शैली। अच्छा सर, ये शैली क्या होता है? देखिए किसी भी एक पर्टिकुलर जगह की ना एक मतलब एक यूनिकनेस वो निकलकर सामने आती है, उसी को हम उस जगह के नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या उस चीज से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये शैली यहाँ की है, मतलब उस पर्टिकुलर जगह की वो फेमस चीज। समझ पा रहे हैं? जैसे कि ये बनी ठनी, ये जो ये इस चीज की जो बात कर रहे हैं, ये किस शैली से रिलेट करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा? किशनगढ़ शैली। क्लियर है? कहां से है ये सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी, किस शैली से रिलेट करता है? किशनगढ़ शैली से रिलेट करता है, ये आपकी पिक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? जो गुजराती चित्रकला शैली है उसमें प्रधानता रहती है, मतलब सबसे ज्यादा क्या चीज रहती है, आपसे ये पूछा गया है। क्लियर है? क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? युद्ध दृश्य। गुजराती जो चित्रकलाएं होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्या युद्ध की दृश्य दिखाए जाते हैं, पशु पक्षी दिखाए जाते हैं, दैनिक क्रियाकलाप दिखाए जाते हैं, मतलब डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें दिखाई जाती हैं, ठीक है, या फिर प्राकृतिक रचनाओं का दिखाया जाता है। क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक रचनाओं का। क्लियर है? जो गुजराती चित्रकला शैली है वो प्राकृतिक रचनाओं से ही रिलेट है। सुनते जाना है, समझते जाना है, कंप्लीट लेक्चर देखना है, बीच में आपको हटना नहीं है। केवल 20-25 क्वेश्चन है और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। केवल 10 लेक्चर्स आएंगे, 8वां चल रहा है, 7 आपको जरूर देख लेने हैं। क्लियर है? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर आती है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। अगला क्वेश्चन, शाहजहां का ताज का देखना, ये क्या है? ये पेंटिंग्स के नाम है। शाहजहां ताज को देख रहे थे तो उसको देखते हुए पेंटिंग बना ली। शाहजहां का ताज का देखना, ठीक है। बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण, मतलब समझ पा रहे हो? ये सारी पेंटिंग से आपसे पूछ क्या लिया गया है? आदि किस चित्रकार की चर्चित कृतियां हैं? ये जो सारी पेंटिंग्स है, ये किस चित्रकार की फेमस पेंटिंग्स है? तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जेमिनी रॉय, राजा रवि वर्मा, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अगर क्वेश्चन चित्रकारी से संबंध रखता है तो ये ऑप्शन आपको दिखेंगे। समझ पा रहे हो? ये देखिए, क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा अवनेंद्र नाथ ठाकुर। क्लियर है? डी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला, ये एक पेंटिंग का नाम है, ठीक है, मतलब उस पेंटिंग को देखकर उसमें जो चीजें दिख रही है उसी के नाम से उस पेंटिंग का नाम रख दिया जाता है, ठीक है। और बहुत फेमस होती है, या तो पेंटिंग्स फेमस हो जाती हैं या फिर वो व्यक्ति फेमस होता है। जैसे कि अगर हम इंटरनेशनल पे बात करें तो पाब्लो पिकासो, ठीक है, मोनालिसा की पेंटिंग, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, बस आपको समझते जाना है और देखते जाना है। क्या आंसर हो जाएगा? का चित्रण किसने किया था? हर क्वेश्चन पे आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आप इस लेक्चर को लाइव नहीं देख रहे हैं, बहुत जल्दी सुबह आता है, मुझे पता है इतने आलसी हो आप सभी, सुबह उठ के लाइव नहीं देख पाते, ठीक है, लेकिन बाद में देखते हो, मुझे इस चीज का
पूरा एक वो रहता है कि चलो ठीक है बाद में बच्चे देखते हैं, ठीक है। तो कमेंट जब भी करना है, ठीक है, जितने ऑफलाइन देख रहे हो बाद में देख रहे हो कमेंट करके बताओ, हाँ सर मैं आलसी हूँ और मैं सुबह उठ के नहीं देख पाता लेकिन अब देख रहा हूँ, कमेंट करके बताओ। क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? नंदलाल बोस, जेमिनी रॉय, राजा रवि वर्मा। देखो सारे नाम आ गए, क्यों? क्योंकि ये सारे चित्रकारी से रिलेट करते हैं। क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? राजा रवि वर्मा, सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, क्या आपसे शैलियां पूछ ली जाएंगी कि ये किस राज्य की प्रचलित शैली है? समझ पा रहे हैं? हम एक एक टॉपिक को कवर करते हुए आ रहे हैं। मैं इन चीजों को सिलेक्ट करता हूं कि चित्रकारी शैली अगर टॉपिक है तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन लेकर आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20-25 क्वेश्चन, ताकि बच्चों की एक अच्छी सी तैयारी हो जाए। अगर क्वेश्चन आए तो आपका बनेगा यहां से, ठीक है। ये चीजें आप देख ही रहे होगे। क्लियर है? क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? डी, बिहार इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुबनी शैली कहां से रिलेट करती है? बिहार से। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध चित्रकला पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे, क्या नहीं थे, वो कहां से थे? ये क्वेश्चन पूछा गया। वो कहां से थे या वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे? वो फ्रेंच के थे, इटालियन थे, क्या थे? वो स्पेनिश थे। सभी को पता होगा अगर आप पाब्लो पिकासो को जानते हैं तो, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर स्पेनिश। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, ये आपके अब इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन आ गया, विश्व के स्तर के क्वेश्चन, ठीक है। तीन संगीतज्ञ, थ्री म्यूजिशियन किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? थ्री म्यूजिशियन किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? आप फटाफट से बताइए। पिकासो, एंजेलो, किसकी है? विंची, लियोनार्डो दा विंची। क्लियर है? किसकी पेंटिंग है? आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा पिकासो। सर ये थ्री म्यूजिशियन कौन सी पेंटिंग है? ये रही, ठीक है। इसमें तीन म्यूजिशियन देखिए, अगर देखने की कोशिश करो तो हाँ, जहां तक मुझे दिखता है एक भाई साहब ये रे, एक भाई साहब कुछ ये रे और एक ये रे, जहां तक मुझे लगता है। बाकी आप लोग वीडियो को पॉज करिए और देखिए क्या ये थ्री म्यूजिशियन जैसा कुछ दिखता है? अब इतनी खतरनाक पेंटिंग है, हम तो देखने पे भी कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन इस तरह की पेंटिंग है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है? ठीक है, ये सारे आपके विश्व स्तरीय क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको घबराना नहीं है। कुछ चीजें देखिए, चीजें सारी कवर करते हुए चल रहे हैं, बस पेशेंस रखिए और देखते जाइए। क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? एंजेलो। क्लियर है? ये आपकी पिक्चर है द लास्ट जजमेंट, ये रही। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, आपको लाइक कर दीजिए, इस लेक्चर को फटाफट से लाइक करिए। क्लियर है? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा की सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? इस सवाल का आंसर बिल्कुल नहीं बताएंगे, एक एक बच्चे को पता होगा। मोनालिसा का फेमस जो पेंटिंग है वो किसने बनवाया था? अभी थोड़ी देर पहले हम भी डिस्कस करके आए हैं। क्या आंसर हो जाएगा इसका? नहीं, आंसर नहीं बताएंगे। किसने बनवाया है? अब तो देख ही लिया, वो स्लाइड में सेट है, वो तो पता ही चल जाएगा किसने बनवाया है। लियोनार्डो दा विंची 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताया करो कि यार क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। और हाँ, फालतू के कमेंट्स मत करो। अगर आप मतलब वही पढ़ाई से रिलेटेड रखो, क्लासेस इतने दिन क्यों नहीं चली, क्या रीजन था, उन सब पे बात करेंगे, ठीक है। आप व्हाट्सअप करिए, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्या रीजन थे, मैं आपको चीजें दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएंगी, हाँ सर इस वजह से ये चीजें डिले चल रही थी। वरना इतने महीने से, 2-3 महीने से क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो कुछ तो वजह रही होगी, आप सोचो ना, कुछ तो वजह रही होगी कि ये 10-15 दिन जो भी एक लैप रहा, ठीक है, सोचो थोड़ा सा। बाकी कुछ इतना वो नहीं है, फोकस करते हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बढ़िया बात है आपका एग्जाम भी पोस्टपोन हो रखा है, एक बार फिर से चीजों को रिवाइज करेंगे। क्लियर है? बस बने रहो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उस्ताद मंसूर खान किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा? फटाफट से बताइए। देखिए, और बच्चों को लग रहा होगा सर आज तो आपका, आज आपने चश्मा भी नहीं लगा रखा। सुबह से मतलब मैं चश्मा ढूंढ ही रहा हूँ, मेरे को मिल ही नहीं रहा। मैं सोच रहा हूँ यार लेक्चर लूं या नहीं लूं, चश्मा ही नहीं मिल रहा। अब बिना चश्मे के लेक्चर लेना पड़ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा वो ब्लर भी हो रहा है। क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा? जहांगीर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मेरा पहला लेक्चर है, इसमें मैंने चश्मा नहीं लगा रखा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका, पश्चिमी बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? फटाफट से कमेंट करिए। पश्चिमी बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप बहुत फेमस है? तो क्या हो जाएगा? अल्पना है क्या इसमें? बिल्कुल सर, 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? अल्पना। क्लियर है? 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्मी पोस्टरों से की थी? पुरानी फिल्में देखते हैं, शौक होगा तो एक नाम सुना होगा, एम एफ हुसैन साहब। क्लियर है? चित्रकारी की दुनिया के बादशाह, बॉलीवुड की जान, ठीक है। तो क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? एम एफ हुसैन साहब, सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्मी पोस्टरों से की थी? उन्होंने फिल्मों के जो पोस्टर्स बनते हैं, देखे होंगे, डॉन का पोस्टर,
ये शाहरुख खान वाला डॉन नहीं, अमिताभ बच्चन वाला डॉन। ठीक है, तब आप इनको जानेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन, आजकल के बच्चे तो वही, हाँ क्या क्या बोलते हैं, मिर्जापुर क्या, हाँ वेब सीरीज, आजकल के मूवीज देखते क्या, वेब सीरीज देखते हैं। हाँ गुड्डू भैया चलते हैं, वो चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अच्छा, एक आईपीएल भी चल रहा है, एक सेकंड, पढ़ाई के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है, अभी आईपीएल चल रहा है। ठीक है, तो ये जब ये आईपीएल आ जाता है, ये चीज आ जाती है ना, ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जिस दिन आपकी जॉब लग गई उस दिन आप डेली आईपीएल देखो, डेली होली मनाओ, डेली दिवाली, डेली सब कुछ करो। लेकिन जब तक जॉब नहीं लग रही तब तक आईपीएल आपके लिए बेकार है। आईपीएल केवल महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और इन सब के लिए अच्छा है, या उनके लिए अच्छा है जिनको एंजॉय करना है, आपके लिए नहीं। क्लियर है ना? उन चीजों में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ, अगर आपने अपनी पढ़ाई कर ली है, आपने अपना डेली का टारगेट अचीव कर लिया है, फिर आप देखिए किसने रोका है। समझ पा रहे हैं? लेकिन ये नहीं कि बस मैच का टाइम हो गया, लाइव है तो लाइव ही देखना है। अरे जब मर्जी देख लेना, पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो। डेली सुबह उठ के एक टारगेट बनाओ, कवर हुआ उसके बाद मैं खेलूंगा, फुल मजे करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन पहले पढ़ाई कवर करनी है। क्लियर हो गया इस सवाल का आंसर? भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए, और किसी के भी बहकावे में उसमें नहीं आना कि सर सीआईएसएफ का एग्जाम क्या बोलते हैं कैंसिल हो जाए। बहुत से मैसेज आते हैं, सर एग्जाम अब होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। अरे बिल्कुल होगा यार, क्यों नहीं होगा? अगर नहीं कराना होता तो पहली भर्ती कैंसिल कर देते। क्यों वो बार बार उस चीज को डिले कर रहे हैं? कराना है इसीलिए तो डिले किया जा रहा है, नहीं कराना होता कब का कैंसिल हो जाता। आप में से हजारों बच्चे केवल इसी चक्कर में छोड़ देंगे और आपको फायदा उठाना है। सीधी सी बात, आपको फायदा उठाना है, कंटिन्यू रहो। कुछ समय रह गया, कुछ महीने हैं, बाद में मत पछताना। बहुत लाजवाब जॉब है ये। जीडी में भी, एसएससी जीडी के भी फॉर्म निकले, उससे भी बढ़िया है। मिनिस्ट्रियल जॉब है, आप सभी को पता होगा। प्रोफाइल कैसी है इसकी, समझ रहे हैं? फटाफट चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ, अब देखिए ये क्वेश्चन हमने हिस्ट्री में कर रखा है। बंगाल के बाबू, क्या नाम हो जाएगा? इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बी, अवनींद्र नाथ टैगोर ने। क्लियर है? इस सोसाइटी की स्थापना की थी। हमने कितने बार पढ़ रखा है, पढ़ा हुआ है। अगर आपने हमारे हिस्ट्री के लेक्चर्स नहीं देखे, जो हमारे हजारपति वाली सीरीज आती थी, उनमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। और यहां अगर जब हमने चित्रकारी शैली की बात करी है, तभी यहां से रिलेट हो जाता है। यहां भी आगे क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है। क्लियर है? पसंद आए तो दोस्तों सब्सक्राइब आपने कर रखा होगा, लाइक कर देना और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में कि भाई अगर तेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो कोई बात नहीं, ये ले सर की वीडियो देख, पढ़ने लग जाएगा अपने आप। जो भी आपके यारे प्यारे उनको शेयर कर दो, देख दाख के पढ़ने ही लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है, निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? इनमें से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है क्वेश्चन पूछा गया है, और काफी अतरंगी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको साइड ही कर देते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा वैसे? डी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा काली घाट। क्लियर है? बाकी इतना खास क्वेश्चन लग नहीं रहा है, इसको साइड कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किससे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर दो ना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, क्या चाहिए भी? पीडीएफ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिलेगी इसकी। बस जहां भी बस में बैठे हो, रात को सोने से पहले एक बार पीडीएफ में नजर मारी, सारे क्वेश्चन याद होंगे। क्वेश्चन देखते ही आंसर पे जाना नहीं पड़ेगा, हाँ सर ने ये बताया था, हाँ हाँ ये बताया था, हाँ ठीक है। चित्रकला शैली की शुरुआत बाबर का बेटा हुमायूं। ठीक है, इस तरह से बहुत मजे से याद करोगे अगर आप शुरुआत से लेक्चर देखते रहोगे, सारी चीजें आपस में रिलेट हो जाती हैं। क्लियर? अब ये भी पता चल गया कि हुमायूं किसका बेटा था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या था? अच्छा हाँ, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? थेवा कला का संबंध किससे है? तो क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ से। कहां से? प्रतापगढ़ से थेवा कला का संबंध है। होती क्या है ये कुछ इस तरह से, इसकी मुझे पिक मिली थी, मैंने इसमें लगवा दी। अगला क्वेश्चन, पछुआई कलाकृति में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं किसमें? महाभारत से, रामायण से, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से। सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण के जीवन से। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट से इसका आंसर कर दीजिए। फटाफट से इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। क्या है क्वेश्चन? पढ़िए। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है अभय, ध्यान, धर्म चक्र या भूमि स्पर्धा। क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए। इस सवाल का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्लियर है? फटाफट से। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो कंप्लीट पुराने लेक्चर्स को जरूर देखना यार, 10-15 मिनट लगते हैं। आज का लेक्चर काफी दिनों बाद लिया, इसलिए थोड़ा लंबा भी हो गया होगा, मानता हूँ उस चीज को।
समझना है, थोड़ा मोटिवेट रहना है, ठीक है। इसीलिए ये बातें मैंने बीच बीच में बताई हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं। क्लियर है? क्या आंसर है? सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइक शेयर तो आप कर ही देते हो, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, उसमें फ्री मॉक टेस्ट भी आएगा जो बच्चे पेड नहीं ले सकते, ठीक है, बहुत जल्दी कंडक्ट कराएंगे, वहां आपको और भी मजा आ रहा होगा। क्लियर है? बस फिर मिलते हैं कब? नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन आपका होगा, कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों।